हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोगों ने भंडार गृहों का मतलब क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं, उनको देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भंडार गृहों के काम क्या होते हैं, जिसको हम लोगों ने एक तरह से पिछले वीडियो में ही थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा वही चैप्टर का नाम था और भंडार गृहों के काम क्या क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता ही है भाई, कंसोलिडेशन का एक आता है। कंसोलिडेशन समझ रहे हैं, चीजों को अलग अलग जगह से उठाया और मिला दिया। ठीक, क्या होता है देखो, कंसोलिडेशन का ऐसे आपको मिलेगा। कोई एक प्लांट है, प्लांट ए है संयंत्र का, प्लांट बी है संयंत्र का, और प्लांट सी है संयंत्र का। इन तीनों ने कुछ कुछ चीजें बनाई, उन तीनों को आप ले आके वेयर हाउस में आपने डाला और उन तीनों को मिला दिया, संचय किया, कंसोलिडेट किया, सिर्फ एकत्रित नहीं किया। जैसे समझ लीजिए कि यहां से कोई एक चीज बनकर के आती है, ठीक, ऐसे यहां से कुछ ऐसा बनकर के आता है और इन दोनों को मिलाकर के हमें आगे बेचना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जो भी है, जैसे आपने देखा ना, बच्चे जो शेप्स मिलाते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं खेलने के लिए, तो उसमें जो भी है आपने क्या, उनको मिला करके यूज करना स्टार्ट कराया। इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, ये क्या हो गया आपका संचयकर्ता भंडार गृह होता है इस तरह का। अब इसी में भंडार गृहों के पास विभिन्न उत्पादकों से अलग अलग तरह के उत्पादक हैं, माल एवं वस्तुएं आती हैं जिनका वे संचय करते हैं तथा वे सीधे ही किसी ग्राहक तक भेजे जाने वाले सामान को एक साथ भेज देते हैं। वो क्या रहा है यहाँ पर, देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, सॉरी, यहां पर आप समझिएगा कि हो क्या रहा था कि एक जो भी ग्राहक तक सामान भेजना था उस तक सारा ही सामान भेजना है आपको और एक कंप्लीट फॉर्म में भेजना है। ठीक, जिसमें अलग अलग पार्ट्स का मतलब नहीं, ग्राहक तो जोड़ेगा नहीं बैठ करके, तो उन तीनों को वहां पर कंसोलिडेट करके आपने एक ही साथ एक ग्राहक को भेज दिया। नहीं तो क्या होता है, यहां से सामान पहले अलग जाता, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बनता, फिर इधर से अलग से बनता, फिर इधर से अलग बनता, फिर यहां पर जाकर के अब आपको उसको असेंबल कराना होता या कंसोलिडेट करना होता, तो वो सारी चीजों का बच गया खर्चा। क्यों, यहां पर आपने पहले भेज दिया, ठीक, अब यहीं पर कंसोलिडेट हो गया और एक साथ भेज गया, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो ग्राहक को खर्चा है वो बच गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक तो संचयन का काम होता है, कंसोलिडेशन का काम होता है, ये समझ करके। संचयन से मतलब तो एक बार रिजर्व होना या फिर कलेक्ट करने वाला सेंस आता है, लेकिन कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, चीजों को एकत्रित करना और मीनिंगफुल मैनर में जोड़ना, इसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बल्कि चीज होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, उसको हमें तोड़ना होता है, हम उतनी बड़ी मात्रा में एक साथ सप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो बहुत बड़े स्तर पर चीजें बना करके आपको भेज देगी, वेयर हाउस में पड़ी हुई है, फिर हमें ग्राहकों के या अंतिम उपभोक्ता के कंजम्पशन के लिए उसको अलग अलग छोटे छोटे पैकेजेस में तोड़ना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रेक द बल्क, विघटन हो जाता है। वहां पर संचयन हो रहा था, यहाँ पर विघटन हो जाता है, ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उत्पादन संयंत्रों में से भारी मात्रा में माल प्राप्त होता है। भंडार गृहों में आवश्यकता अनुसार, जिस तरह की आवश्यकता है, इनका छोटी मात्राओं में विघटन कर दिया जाता है। ठीक, अच्छा, देखिए, ये कोई संयंत्र था, यहां से आपको सामान मिला एक साथ, अब उसको आपने तोड़ दिया, एक सामान उसका एक हिस्सा ग्राहक को भेजा, नॉट नेसेसरली एक हिस्सा आपने उसी सामान को भेज दिया था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बांट दिया, एक हिस्सा आपने घा को भेज दिया, एक हिस्सा आपने घा को भेज दिया, एक हिस्सा आपने घा को भेज दिया, एक हिस्सा भी घा को भेजा जाना है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। एक्सक्यूज मी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भंडार गृह में आपने सामान एज इट इज नहीं रख करके भेज रहे हो। दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप कंसोलिडेशन कर रहे हो चाहे आप उसको ब्रेक कर रहे हो, दोनों ही जगह पर उसका रूप बदल जा रहा है फाइनल यूटिलाइजेशन या फाइनल यूसेज से पहले, जो उसका अंतिम उपयोग है उससे पहले बदल जा रहा है। तो ये दोनों तरह के काम हो गए। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, संग्रहित स्टॉक में स्टॉक पाइलिंग का काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली ये सारी चीजें होती है ना, ऐसा रहता है, सीजनल रहता है। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए आलू की फसल हुई, क्या हुई, आलू। अब हालांकि आलू के लिए तो कोल्ड स्टोरेजेस रहते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आलू की जिस टाइम पे फसल हुई उस टाइम पे तो सब लोगों के यहाँ फसल हुई, लेकिन सब कुछ खपत एक जैसे थोड़ी हो जाएगी, एक साथ तो खपत हो नहीं जाएगी। आगे के अगले महीनों में भी जिस टाइम पर आलू की उपज नहीं हो रही उस टाइम पर भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, इन उत्पादों का आप भंडारण कर लेते हो जिस टाइम पर सीजनल, क्योंकि उसी सीजन में बनकर क्या आया। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरह की वस्तुओं की मांग अलग अलग सीजन्स में बढ़ रही होती है। जैसे सर्दी के कपड़े हैं, अब सर्दी के कपड़ों की मांग कब बढ़ेगी, सर्दी के मौसम में रहेगी।
ठीक, गर्मी के कपड़ों की। तो अब गर्मी के मौसम चल रहा है तो उस टाइम पे सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, तो वो फिर से हम क्या कर देंगे, वेयर हाउस में डाल देंगे, क्योंकि सारा सामान तो बिक नहीं गया इस साल, अगले साल बिकेगा। तो इस तरह की चीजें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन भंडार गृहों में विभिन्न व्यवसायों का मौसम के अनुसार, ठीक है, किस तरह का मौसम है, किस तरह का सीजन है, उस हिसाब से माल रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है कि अलग अलग मौसम में इस तरह की आवश्यकता है उनको पूरा कर रहा है भंडारण की, ठीक। अगला क्या हुआ, मूल्यवर्धन सेवाएं। मैंने बताया था आजकल के जो भी आपके गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, गोडाउन नहीं बोलना चाहिए, गोडाउन में और हम जब फंक्शंस को ऐड करें तो वेयर हाउस बोलते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पैकेजिंग है, रीपैकेजिंग है, किसी ग्राहक ने खुलवा करके देखा फिर से पैक कराना है, आपको उसके ऊपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। आप में क्या करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करना है, तो उसका भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजों को क्या हो जाता है, मिक्स करना है आपको, ठीक है। कंसोलिडेशन और जो स्टार्टिंग में आपको बताया था ब्रेक करने का, वो भी एक तरह का वैल्यू ऐड करने वाली सेवाएं हैं। तो ये क्या हो जाता है, मिक्सिंग करनी है आपको, मिश्रण है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, इन सब का काम का भी आपके जो भी गोडाउन वेयर हाउसेस है वो कर रहे होते हैं। फिर इसी में कभी कभी संभावित खरीदार जो है ना, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, निरीक्षण के समय पर माल को खोला जाता है और इसीलिए इन्हें पुनः पैक करके लेबल लगाने की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया ना, इसको भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीपैकेजिंग। री मतलब फिर से, पैकेजिंग मतलब पैकेज कर रहे हैं, रीपैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो इसका मतलब क्या है, पुनः पैक करके लेबल लगाने की जो आवश्यकता होती है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, इसी में मूल्यवर्धन सेवाओं में मात्रा के अनुसार ग्रेडिंग भी की जा सकती है। ग्रेडिंग मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ 100 किलो की बोरी रखी हुई है, ठीक है, इसमें 100 किलो है कुछ भी गेहूं। अब मैंने आपको इसको बोला कि ऐसा करो यार कि एक तो 10-10 किलो के 2 पैकेट्स बना दो, ठीक, 10 और 10 के। फिर मैंने बोला 5 किलो के 10 पैकेट्स बना दो, तो आपने 5 किलो के 10 पैकेट्स बना दिए, ठीक, ऐसे ऐसे करके 10 बन गया। फिर मैंने बोला जितना बचा है उसको आप 2-2 किलो के में बना दो, तो 2-2 किलो के कितने बन जाएंगे, 15 पैकेट्स और बन जाएंगे। 15 बनेंगे क्या, 20, 50, हाँ 15 पैकेट्स और बन जाएंगे। तो ऐसे आपने अलग अलग हिसाब से जब उसको तोड़ दिया ना, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रेडिंग करना, ठीक है। क्या हो जाता है, ग्रेडिंग की जाती है। तो ये भी आपके मूल्यवर्धन से, मूल्यवर्धन क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन। जो आपका प्रोडक्ट ओरिजिनली आया है उसी को आपने अलग अलग हिसाब से कुछ कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किए, जैसे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसमें मॉडिफिकेशंस किए, इसीलिए उसमें वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब इसी में मूल्यों में स्थिरता, ये तो मैंने आपको बताया था, जैसे आलू की उपज का उदाहरण दिया था। जब आलू की उपज हुई उस टाइम तो आलू सस्ता रहेगा क्योंकि सबके पास उपज है और इतनी अचानक से खपत तो हो नहीं रही है। तो सप्लाई और डिमांड को होता ही है, खास तौर से कृषि के जो उत्पाद होते हैं उसमें अलग अलग फसलें मौसम अलग अलग मौसम में बनकर के तैयार होती हैं। ऐसे में जो फसल बनकर के तैयार हुई है वो एक साथ तो कंज्यूम की नहीं जा सकती भाई। सब लोग एकदम खाना थोड़ी खा लेंगे कि एक बार खा लिया उसके बाद 6 महीने तक कुंभकर्ण की सो रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी वजह से उस उत्पाद की निरंतरता बनी रहे आपूर्ति साइड से। कहां से, आपूर्ति साइड से। डिमांड तो कांस्टेंट थोड़ी थोड़ी उतनी बनी रहेगी, आपूर्ति एकदम से बढ़ जाती है जब फसल का उत्पादन हुआ। फिर क्या हुआ, उसके बाद से फिर आपूर्ति नहीं रह जाएगी और सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो अगर आपने अच्छे से भंडारण कर रखा है तो क्या हो जाता है, कीमतों में स्थिरता रह जाती है। क्यों, क्योंकि आप आपूर्ति को, जो सप्लाई है उसको मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक। अच्छा, मांग के अनुसार आपूर्ति का समायोजन, आप एडजस्ट कर पाते हो आपूर्ति को, सप्लाई को, किसके अनुसार, मांग के अनुसार, ठीक। भंडारण कर मूल्यों में स्थिरता लाता है, इसीलिए क्या हो जाता है आपका। तो यहाँ पर सोचिए किसान को कितना परेशान हो जाएगा अगर उसने लीजिए फसल उगाई और आपको अभी अभी कंज्यूम करना तो बहुत सस्ते में बेच देगा वो। क्यों, क्योंकि उसके पास फसल तो बेकार हो जाएगी अगर भंडारण नहीं होता। और ऐसे में क्या होता है, वो भंडारण में रख लेता है, उसको पता है कि नहीं आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो वो ठीक दाम पर बेच सकता है और आपके लिए भी फायदा है। आपको उस टाइम पर तो बहुत महंगा मिलेगा, अन्यथा जिस टाइम पर फसल, मान लीजिए कोई भी फसल है तो सितंबर में बनकर के तैयार हो रही है, अब आपको चाहिए है जनवरी में, तो 3-4 महीने का टाइम हो गया। अब आप 3-4 महीने के बाद आपको वो चीज मिल ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि सारी चीज तो सड़ चुकी है, तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो दोनों को फायदा होता है, किसानों को भी फायदा है और जो कंज्यूमर उसको भी फायदा है, अगर खाद्य की बात करेंगे तो, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग, आपका जो भंडार गृह है, वेयर हाउस है, उसमें सामान तो आप ही का है, आपने उसकी फीस दी, अब आपको उसी फीस देने के साथ ही कहीं और पैसे की आवश्यकता है, तो आप उसको एक तरह से गिरवी भी रख सकते हो और उसके बदले आपको पैसे भी मिल जाते हैं कई बार। खास तौर से जैसे मैंने कोल्ड स्टोरेज की बात बता रहा हूँ, आलू के केस में ऐसा होता है कि जो लोग आलू रखने आ रहे होते हैं तो अभी 1 रुपए किलो की रखाई चल रही होती है, 1 रुपी पर किलो। तो मान लीजिए 100 किलो का आपका पैकेट है तो आपको 100 रुपए देने होंगे और टाइम नहीं रहता, आप 1 महीने बाद निकालो, 2 महीने बाद निकालो, यहाँ पर ऐसा सिस्टम चलता है जो मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि आप किसान को पता है कि अगर मान लीजिए उसके पास 50 कुंटल आलू था, कितना था, 50 कुंटल, तो 50 कुंटल का मतलब के पास 100 से गुणा कर दिया तो 5,000 रुपए तो उसको देने ही पड़ जाएंगे, ठीक।
लेकिन अब 5,000 रुपए जो वो देने पड़ेंगे, साथ में हो सकता है उसको और आवश्यकता हो जाए, तो और उसको जो उसका आलू रखा हुआ है उसी के बदले उसको पैसे भी दे देता है कई बार कोल्ड स्टोर। हालांकि वो महंगे ब्याज पर देता है तो उतना अच्छा तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि फाइनेंसिंग का आपको एक तरीका मिल जाता है। भंडार गृहों के स्वामी वस्तुओं की जमानत पर रखना पड़ता है, आपको गिरवी रखना पड़ता है, माल के स्वामियों को अग्रिम धन प्रदान कर देते हैं और आपकी जो भी जरूरतें आप उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज हो जाती है, ये काम हो गया। फाइनेंसिंग में वही है, संयंत्र का है, संयंत्र खा है, संयंत्र का मतलब एक प्लांट है, प्लांट भी, प्लांट सी। यहाँ से क्या हुआ, हस्तांतरण के पूर्व मिश्रण। हस्तांतरण के पूर्व मिश्रण का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी ग्राहक को दे रहे हो तो अलग अलग ग्राहक है, चार छह ये अलग अलग ग्राहक है, ठीक है, राम श्याम कविता सविता ऐसे समझ लीजिए। अब इन ग्राहकों को अलग अलग तरह का पैकेज चाहिए था, तो अलग अलग तरह का पैकेज चाहिए, यहां से का गया, यहां से खा गया, यहां से गा गया। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, जो उत्पाद बनकर के आया है वो इन तीनों को मिला देंगे तो घा बन रहा है। अब इन्हीं में इसको का भी चाहिए, खा भी चाहिए, गा भी चाहिए, घा भी चाहिए, तो आप यहां से सीधे भेज सकते हो। ठीक, कुछ होंगे जिनको सिर्फ का और खा ही चाहिए, तो वो भी आप भेज सकते हो, यहां से आप भेज सकते हो, बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी की, ये फाइनेंसिंग में लेना देना नहीं, इसका मतलब हम आपको मिक्सिंग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, मिक्सिंग। जो वैल्यू एड सर्विसेज उसकी बात है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, फाइनेंसिंग नहीं है। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ, हो गया हमारा। ठीक, तो अब हम लोगों ने वेयर हाउसिंग को भी देख लिया, सारी सर्विसेज को पढ़ लिया है। हमारे चैप्टर में ही एक जगह पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ही कुछ योजनाओं की बात की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो जिन लोगों को सिर्फ सिलेबस तक ही स्टिक करके रहना है वो ये देख सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका आम जो होता है सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए, तो उसको भी देख सकते हैं आप। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।